Hello guys, I'm back with another video. So, I am Lovely Sinha, your friend and guide to teach you English. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे और भी पुराने वीडियोस को चेकआउट कीजिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं आपके, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगी। जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन बट यूजफुल प्रोवर्ब के बारे में। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं और आप इम्प्रेसिव स्पीकर बनना चाहते हैं, एक नेटिव की तरह बात करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे प्रोवर्ब्स तो आने ही चाहिए। ये ऐसे प्रोवर्ब्स है जो कि हर कोई बहुत ही कॉमन तरीके से यूज करता है और आपको एटलीस्ट ये कॉमन प्रोवर्ब्स की जानकारी तो होनी ही चाहिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोवर्ब है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इसका मतलब क्या हुआ? डोंट जज समवन और समथिंग बाय अपीयरेंस ओनली। किसी को भी बस उसे देख कर जज नहीं करना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं किसी को कि अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं या किसी तरीके से हमारे मन के हिसाब से वो अपना ड्रेसअप नहीं है या उसने बोला नहीं, तो हमने जज कर लिया। हम अपने मन में उसके लिए बातें बना लेते हैं कि वो ऐसा होगा, वो घमंडी हो सकता है, वो बहुत रूड है, या फिर वो बहुत क्यूट है, वो बहुत अच्छा इंसान है, पर असल में वो कैसा है वो कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, तो हम क्या इस वक्त प्रोवर्ब यूज करेंगे? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बस उसके कवर को देखकर हम नहीं समझ सकते कि असलियत वो बुक में क्या लिखा है। उसी तरह हम किसान या किसी चीज को देखकर ही नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो है कैसा। तो है ना, बड़ा है इम्पोर्टेंट, और आपने बहुत बार सुना भी होगा और शायद आपको इसका मतलब नहीं पता। तो इसीलिए मैं ऐसे बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, प्रोवर्ब्स लेकर आई हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ ध्यान देते हैं। इफ यू वांट समथिंग टू डन राइट, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। समझा आपने? इफ यू वांट समथिंग टू डन राइट, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो इसका मतलब क्या होता है? डोंट डिपेंड ऑन समवन एल्स टू डू अ गुड जॉब, राइट? योरसेल्फ। ठीक है, अगर हम ये सोचेंगे कि हमें अच्छा करना और कोई हमारे बदले आकर कुछ कर दे हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो और हम कुछ अच्छा काम करें, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमें किसी और के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, आप भी ऐसा ही करो। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप शुरुआत पहले खुद से करो, तब हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस होंगे और सभी लोग आपको देख के हो सकता है इंस्पायर हो जाए और वो भी अच्छे काम करना शुरू कर दे। तो चलिए अब अगला प्रोवर्ब देखते हैं। इफ यू प्ले विथ फायर, यू विल गेट बर्न्ड। इफ यू प्ले विथ फायर, यू विल गेट बर्न्ड। अगर आप आग से खेलते हो तो आप खुद ही जल जाओगे। हिंदी में भी आपने सुना होगा कि अगर आप आग से खेलते होगे तो आप खुद ही जल जाओगे। इसका मतलब क्या है? इफ यू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग डेंजरस or beyond your abilities, you will probably experience negative consequences। मतलब आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, कुछ डेंजरस कर रहे हो और अपने कैपेबिलिटीज से आगे जाकर कुछ कर रहे हो सकता है आपको कुछ इससे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। हो सकता है कि ये आपके लिए अच्छा ना हो, इसे आपको नहीं करना चाहिए। तो वो प्रोवर्ब क्या हो गया? अगर आप आग से खेलोगे तो आपके हाथ जलेंगे ही जलेंगे। तो इसका मतलब अगर हम कुछ डेंजरस कर रहे हैं, कुछ हमारे लाइफ में खराब कर रहे हैं, अगर हम कुछ गलत चीज कर रहे हो और हम सोच रहे हैं कि ये हमें बहुत अच्छा होगा, हमसे किसी को हम दुख पहुंचाकर बहुत अच्छा फील करेंगे, तो अभी हो सकता है कि आप अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन आगे चल के इसका फल आपको जरूर मिलता है और आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉलेज इज पावर। नॉलेज क्या है? पावर है। तो इसका मतलब क्या होता है? द मोर यू नो, द मोर पावरफुल यू कैन बी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर्स। इसका मतलब कि आपके पास अगर आप कोई काम कर रहे हो, एक छोटा ही काम कर रहे हो, अगर आपके पास उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप क्या वो काम सही कर सकोगे? नहीं। और अगर आप उसके बारे में सारा नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो आप कोई भी काम इजिली कर सकेंगे बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए। ठीक है, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कोई भी एरियाज, जो भी आपका एरिया है, उसमें आप और पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोवर्ब देखते हैं। नेक्स्ट वन
वन इज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये तो आपने जरूर सुना होगा, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में ना भी पता हो। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। When you are in a difficult situation, laughing can make it easier to get through that situation. अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, बहुत ही बुरे सिचुएशन में आप फंसे हो, सब तरफ से आपके लाइफ में प्रॉब्लम घिरी हुई हो, और तब भी अगर आप मुस्कुराओगे तो हर चीज आपका रास्ता आसान होता जाएगा। आप हर चीज आसानी से करने लगोगे। ऐसा होता है ना कि वो हम अगर मुंह लटका कर बैठे हैं, हम बहुत मुंह फुला कर बैठे हैं, बहुत गुस्से में बैठे हैं या बहुत दुखी होकर बैठे हैं, तो क्या हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? नहीं। तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम कोई भी एरिया में, कोई भी सिचुएशन में अगर हम फंसे हैं और हम दुखी भी हैं, तो भी अगर हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो वो हमारा सिचुएशन आसानी से निकल जाएगा और हम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाए। अब नेक्स्ट प्रोवर्ब देखते हैं। नो मैन is an island. No man is an island. No one is truly capable of living alone. कोई भी दुनिया में अकेला नहीं रह सकता है। ठीक है। आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ से जहाँ पानी से घिरा हुआ रहता है और बीच में जमीन का थोड़ा टुकड़ा होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो मैंने क्या कहा? नो मैन इज एन आइलैंड। ISLAND, इसको प्रोनाउंस करेंगे आइलैंड, नॉट आइसलैंड। ठीक है। तो आइलैंड। तो कोई भी इंसान दुनिया में अकेला नहीं रह सकता है। वी नीड ह्यूमन कनेक्शन टू बी हेल्दी। हमें खुशहाल रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें ह्यूमन कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। हमें लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, उससे हम मेंटली भी फिट रहते हैं, इमोशनली भी फिट रहते हैं, और इमोशनली मेंटली फिट है तो फिजिकली भी फिट रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये भी एक बहुत ही कॉमन बट यूजफुल प्रोवर्ब है। अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त ये सब प्रोवर्ब्स का यूज करेंगे तो बहुत ही इम्प्रेसिव दिखने वाले हो, और सामने वाला सुनकर ही आपके इंग्लिश से इम्प्रेस हो जाएगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? What do you do is more important than what do you say. अगर हम बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और हम किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और हमने एक दिन ऐसा कुछ करके दिखाया जो सब बस देखते ही रह गए, तो ये हमारा एक्शन हुआ। इसका मतलब वही होता है कि हमारा एक्शन हमारे वर्ड से ज्यादा कहते हैं। अगर हम कुछ करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, हमारा एक्शन ही सारी चीजें बोल देता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोवर्ब की तरफ। नेक्स्ट वन इज ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। इसका मतलब क्या हुआ? एवरीथिंग एंड्स, गुड टाइम डोंट लास्ट फॉर एवर। सब चीज खत्म होता है। अगर हमारा खुशी है कोई, अगर हम सोच रहे हैं कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो हम जिंदगी भर के लिए खुश रहने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। ये लाइफ है, हर चीज का एक अंत होता है। अगर लाइफ भी है तो उसका भी अंत होता है। तो उसी तरह हमारा जो अच्छी चीजें हमारी लाइफ में हो रही है वो भी एक एंड में आता है, उसका भी एंड होता है। इसलिए हमें कभी इस ईगो में नहीं रहना चाहिए कि अब तो सब कुछ अच्छा होगा, अब तो हम इतने पैसे वाले हो गए, अब तो हमारे लाइफ में ये हो गया, अब तो हम ये बन गए, अब तो हम वैसा कर लिए, हमने ये अचीव कर लिया और अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग एंड्स, हर चीज एंड होता है। गुड टाइम्स जो है वो हमेशा फॉर एवर लास्ट नहीं करता है, हमेशा नहीं रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। A picture is worth 1,000 words. इसका मतलब क्या हुआ? An image can tell a story better than words. अगर मैं आपको बहुत ही कहानी सुना दूं, पता है मैं जब छोटी थी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये वो, ठीक है आप समझोगे। लेकिन अगर मैं साथ ही साथ आपको अपनी बचपन की एक तस्वीर दिखा दूं तो आपको वो अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसी थी। तो इसका मतलब क्या है कि एक पिक्चर हमारे वर्ड से ज्यादा अच्छा एक स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोवर्ब देखते हैं। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। इसका मतलब क्या है? इट इज ब्यूटीफुल इज डिफरेंट फॉर ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कोई चीज खूबसूरत लग रही है, हो सकता है ये वो चीज आपको अच्छी ना लगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स ही ले लेते हैं। हो सकता है कि मैंने ये जो ड्रेस पहनी है पिंक एंड व्हाइट कलर की, वो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है। उसी तरह कोई इंसान
या कोई चीज मुझे खूबसूरत लग सकती है, पर हो सकता है आपको ना लगे, या आपको जो चीज खूबसूरत लग रही हो वो मुझे ना लगे। तो खूबसूरती जो है किसी भी देखने वाले की नजर में होती है, ठीक है। हर लोगों का नजरिया अलग होता है, तो खूबसूरती भी हर लोगों के लिए अलग होती है। हो सकता है कि जिसे आप खूबसूरत समझे उसे मैं नहीं, और हो सकता है कि जो चीज आपको अच्छी लगे उसे मुझे अच्छी ना लगे, ठीक है। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर, इसका मतलब क्या? इट्स बेटर टू फिनिश समथिंग लेट देन टू नेवर डू इट एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? लेट होना अच्छा है ना। लेट होना अच्छा है इससे कि वो काम हम कभी कर ही ना सके। देखते हैं बहुत लोग गाड़ियां जो चलाते हैं रास्ते में इतनी हड़बड़ में रहते हैं कि खुद को तो चोट लगती है, दूसरों को भी लगा देते हैं। तो इतनी हड़बड़ किस चीज की है भाई? आपको संभल जाओ, हो सकता है आप दूसरी बार गाड़ी ही ना चला पाओ। इसीलिए आपको कोई भी काम जल्दी में खत्म करने से अच्छा है, इस बात से अच्छा है कि आप दोबारा उसे कर ही ना सको, इसलिए इससे अच्छा आप थोड़ा लेट हो जाना ज्यादा प्रेफर करो। अगर आप थोड़ा लेट से करोगे, अच्छा करोगे, लेकिन दोबारा आपको के पास मौका तो रहेगा कि आप वो काम दोबारा कर सको। अगर आपने हड़बड़ में ऐसा कुछ कर दिया, सिचुएशन बन गया कि आप वो काम दोबारा कर ही ना सको, तो इट्स बेटर टू बी लेट, ठीक है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ? पीपल हु आर सिमिलर स्पेंड टाइम टुगेदर, है ना। जो लोग एक दूसरे की तरह होते हैं वो एक साथ ज्यादा समय व्यतीत कर पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई, हर इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, और हमें अपने जैसे इंसान के साथ ही, अपने जैसे नेचर के इंसान के साथ ही टाइम बिताना अच्छा लगता है ना। तो इसका मतलब यही है कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब ये है कि पीपल जो कि सिमिलर होते हैं वो एक साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, वो एक साथ ज्यादा रहते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, ठीक है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? डोंट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट बिफोर यू एक्चुअली सी इट। डोंट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट बिफोर यू एक्चुअली सी इट। इसका मतलब एग्जाम्पल, अगर सिचुएशन बताती हूँ आपको, जैसे कि मेरे पास एक पैसे आने वाले, बहुत पैसे आने वाले, ठीक है। अभी से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की लिस्ट बना के रखी है, मैंने ले भी ली, और दूसरे को मैंने बोल दिया कि अभी मुझे बहुत सारे पैसे आने वाले, मैं आपको वो पैसे दे दूंगी, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। हो सकता है कि वो पैसे मुझे ना आए, और यहाँ तो मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके रखे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब तक आपके पॉजिटिव काम आपके नजर के सामने हो ना जाए, तब तक आप कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करो। हो जाए तो आप जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो, हो जाए तो आप जितनी मर्जी खर्च कर लो, ये बस एक पैसे की बात नहीं है, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन हो सकता है। तो इसे इस वक्त हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने जो कॉमन और यूजफुल प्रोवर्ब्स आपको सिखाया वो आप अपने लाइफ में, अपने ऐसी सिचुएशन बनने पे जरूर यूज करेंगे। और आप विश्वास रखिए, अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहते हैं तो मैं आपको एक दिन फ्लुएंट बनाकर रहूंगी और आपको एक अच्छी इंग्लिश सिखा कर रहूंगी। इसलिए ये बस सपना मत बना कर रखिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है, सीखना है, सीखना है। मैं आपको सिखाऊंगी, इसका वादा मैं आपको करती हूँ। बस मेरी हर एक वीडियोस को अच्छी तरह फॉलो कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ कि आप एक दिन बहुत अच्छे स्पीकर बनोगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। और ऐसा नहीं है कि बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके बहुत सब्सक्राइबर्स है तो वो ही आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप हम जैसे छोटे यूट्यूबर के भी फॉलो करके देख सकते हो। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना थोड़ा वक्त निकाल कर आप लोगों के लिए एक कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, इफ आई कैन देन यू कैन टू। So take care of yourself, your friends and family. So bye bye.